बच्चों, तो स्वागत है आपके इस नए वीडियो में। बच्चों, तो आज अपन देखने वाले हैं लेंस फॉर्मूला का डेरिवेशन। इससे पहले वाले वीडियो में अपन बच्चों क्या देखे थे कि भैया मिरर फॉर्मूला का डेरिवेशन क्या कैसे निकालते कैसे, ये देखे थे हम लोग। ठीक है, आज जो अपन देखने वाले बच्चों लेंस फॉर्मूला का डेरिवेशन देखने वाले। देखो एक बात तो समझो आप कि भैया स्कूलों में अपने को रटाया तो जाता है, पढ़ाया तो जाता है, मगर डेरिवेशन नहीं बताते हैं। आप ना यहां से ये फील लो कि भाई फॉर्मूला है तो आया कहां से। आ जाओ बच्चों, जल्दी से बगैर टाइम वेस्ट किए अपन अपना टॉपिक शुरू करते हैं। देखो अपन ना पहले ही से ना एक कॉन्वेक्स लेंस बना रखे हैं, और उसमें भी हम लोग कौन सा स्थिति लिए कि भैया जब ना सेंटर और फोकस के बीच में, मतलब F1 और C1 के बीच में, आप इस F1 को भाई 2F2 भी बोल सकते हो, या 2F1 इसको बोल लो, और इसको आप क्या बोल लो 2F2 बोल लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब बात समझो कि अपने को क्या करना है ना, फॉर्मूला डिराइव करना है। तो देखो आप थोड़ा ध्यान से देखना, आपको ये ट्राइंगल दिख रहा होगा ABO। चलो इसको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं अपन। ये ट्राइंगल, एक ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा A', B', O। मतलब देखो ये लंबा वाला जो ट्राइंगल बन रहा है, ये वाला ट्राइंगल। अगर इन दोनों ट्राइंगल को ना हम लोग सिमिलर प्रूफ कर दें, ठीक है, समरूप सिद्ध कर दें, तो क्या होगा ना, इनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा भाई, बराबर हो जाएगा। आ जाओ तो अपन अपना चालू करते हैं डेरिवेशन जल्दी से। देखो एक एक पॉइंट को आपको समझना है, एंड तक वीडियो देखना है, कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, आ जाओ। देखो भाई पहला जो हम लोग ट्राइंगल लिए हैं, ट्राइंगल ABO व ट्राइंगल A', B', O, ट्राइंगल A', B', O में देखो ये एंगल इसमें 90 डिग्री का है, एक ये एंगल इसमें 90 डिग्री का है। देखो ये वाला जो कोण है ये वाले कोण के बराबर है। वाई भाई इसको हिंदी में शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं और अंग्रेजी में वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। इसमें क्या ही बात है, अपन तो शुरू से देखते आ रहे हैं। इस क्लास 10th के भी ना 6 चैप्टर में हम लोग ट्राइंगल पढ़ के आए, क्या ही दिक्कत है इसमें। अब भाई बचा बिचारा ये वाला कोण, तो भैया इसको तो अपने आप बराबर हो जाना है ना। क्यों बराबर हो जाना है भैया, ट्राइंगल का आपको पता है ना भैया, ट्राइंगल के तीनों कोणों का योग अंदर वाले, ठीक है, तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो ये 90, तो ये भी 90, और ये जितने का होगा उतने का होगा। अब भैया 180 में से जितना ये बचेगा उतना ही तो ये बचेगा, तो ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, अपने आप बराबर हो जाएंगे। तो भाई इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, चलो आज एंगल का नाम दे देते हैं एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल A', क्यों इक्वल है भाई, हिंदी में इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, इंग्लिश में इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। आप रीजन के साथ लिखेंगे अपन, ठीक है। आ जाओ दूसरा भाई, देखो ये वाला एंगल और वो वाला एंगल, ठीक है, जो B पे बन रहा है, पॉइंट B पे, और एक B' पे बन रहा है, ठीक है। ये दोनों एंगल क्या है भैया, बराबर है। क्यों बराबर है, ईच 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री के कोण है। आ जाओ देखो, तो इसको अपन बोलते हैं भैया कोण ABO इज इक्वल्स टू A', B', O। भाई क्यों है, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के कोण है, ठीक है। तीसरा एंगल देखो ये वाला और वो वाला, ठीक है। आज लिखते हैं इसको भैया, एंगल BAO इक्वल होगा एंगल B', A', O के। क्यों, क्योंकि भैया ट्राइंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है, सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, इस कारण से। अब इन तीनों से ना अपने को क्या समझ में आ रहा है कि अपना जो ट्राइंगल ABO है वो सिमिलर प्रूफ हो चुका है, समरूप सिद्ध हो चुका है A', B', O' के। अब भाई जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो समझो कौन कौन सा ले, एक तो अपन ये ले लेते हैं बिंब और एक प्रतिबिंब, ये दोनों को साइड बना लेते हैं। तो भैया AB बटा A', B' इज इक्वल्स टू, देखो एक को क्या बोलते हैं हम लोग कि भैया OB, यहां से यहां तक का ये देखो, ये पॉइंट O और ये पॉइंट B, ये पूरा साइड, तो OB इज इक्वल्स टू OB', इसको इक्वेशन 1 डाल देते हैं।
आगे देखो, अब एक ट्राइंगल की अपने को और जरूरत पड़ने वाली है, कौन सा? दो ट्राइंगल। ये देखो, एक ये वाला ट्राइंगल देखना बच्चों ध्यान से, ठीक है, ये जो रेड लाइन के अंदर है, एक ये ट्राइंगल हो गया, और एक इसी के सिमिलर ना ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। चलो इसको भी अंडरलाइन कर देते हैं, अपन ग्रीन कलर से कर देते हैं। एक ये वाला ट्राइंगल। अब देखो, चलो इस पॉइंट का एक नाम दे देते हैं MO, और इस पॉइंट का नाम तो F2 है ही है, ठीक है। इसका B डैश है, इसका A डैश है, इसका F2 है। अब देखो यहाँ पर भी ये वाला एंगल के इक्वल हो रहा है। भाई आपको पता है ना कि भाई दो लाइन जब इंटरसेक्ट करते हैं तो आमने सामने वाला कोण क्या होता है? बराबर होता है। ये बात आपको समझना पता होना चाहिए पहले, बहुत छोटी सी बात है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री और ये तो 90 डिग्री है। अब बेचारा ये बचा हुआ, ये क्या ही कर सकता है, ये तो इसके बराबर हो ही जाना है, ठीक है। आ जाओ, तो अपन पहले ट्राइंगल का नाम दे देते हैं। तो भैया दूसरे में अपन लेके चलते हैं ट्राइंगल MO, और कौन सा पॉइंट है? F2 पॉइंट है, ठीक है। वाह, ट्राइंगल, चलो दूसरा लेके चलते हैं अपन A डैश B डैश F2, A डैश B डैश F2 में। अब इन दोनों ट्राइंगल में भी सेम सिमिलर इसके टाइप ही ना, देखो ये वाला इसके बराबर, आ जाओ लिख ही लेते हैं अपन, ठीक है। तो भैया एंगल MF2O इज इक्वल्स टू एंगल A डैश F2B डैश इक्वल है, क्यों इक्वल है? वर्टिकली अपोजिट एंगल के कारण। दूसरा ये वाला एंगल वो वाले एंगल के बराबर है, तो एंगल MOF2 इज इक्वल्स टू, देखो एंगल A डैश B डैश F2, एंगल A डैश B डैश F2, क्यों इक्वल है? दोनों 90 डिग्री के हैं, ठीक है। आ जाओ तीसरा देखो, अब ये वाला एंगल तो वाले एंगल के इक्वल हो ही जाना है, तो लिख देते हैं OMF2 इज इक्वल्स टू, ठीक है, OMF2 इज इक्वल्स टू B डैश A डैश F2, क्यों इक्वल हुए? भैया ट्राइंगल के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। इसका तो भैया यहाँ पे इन तीनों से हम लोग क्या बोल सकते हैं? ट्राइंगल MOF2 इज सिमिलर डेट A डैश B डैश F2 ट्राइंगल। अब जब इन दोनों ट्राइंगल सिमिलर हुए तो देखो, अब जब ये और ये वाला ट्राइंगल क्या हो गया? सिमिलर हो गया, तो आप क्या बोल सकते हो कि भैया दो सिमिलर ट्राइंगल है तो इनके जो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा ना? बराबर होगा। तो आ जाओ समझो, पहले तो ये ले लेते हैं OM, इसके बराबर कर लेते हैं A डैश B डैश, मतलब ये रेशियो ये वाला ले लेते हैं भैया, OM बाई A डैश B डैश इज इक्वल्स टू, अब आ जाओ यहाँ पे देखो OF2, देखो O और F2, ये पॉइंट O है और ये पॉइंट क्या है भैया? F2 है। तो देखो इसको OF2 और क्या भैया? देखो F2B डैश, क्या भैया? F2B डैश, बाई में क्या आ जाएगा? F2 और B डैश। अब ये है, इसको क्या इक्वेशन 2 दे दे? नहीं, रुको जरा, ठीक है। क्यों नहीं दे रहे हैं बात समझना, इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि ये और ये इक्वेशन को जब कंपेयर कराएंगे ना तो अपने पास कुछ नहीं बचेगा, मतलब कुछ तुलना नहीं हो पाएगा, कंपैरिजन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे एक बात लिखते हैं कि भाई जो OM है ना वो किसके बराबर है? AB के बराबर है। आज जो समझते हैं ये क्यों बोल रहे हैं अपन, देखो ये OM ये B, भैया A से ही तो ना, ये देखो इसके पैरेलल ही तो लाइन डाले थे ना इस लाइन पे, ठीक है। तो देख लो इस लाइन पे, तो ये OM जो है किसके बराबर है? AB के। अब बस इस इक्वेशन में क्या करो ना, थोड़ा सा चेंज करना है, OM की जगह पे क्या रख दो? AB और बटा में A डैश B डैश बराबर OF2 और बाई में भाई F2B डैश। इसको आप इक्वेशन नंबर क्या डाल दो? 2 डाल दो। अब देखो ज्योमेट्री पार्ट जैसे ही खत्म होगा ना अपना प्रूफ हो जाएगा सिमिलर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं ना हम लोग, इक्वेशन 1 और 2 को ना क्या करा देते हैं? समीकरण 1 और 2 को कंपेयर करा देते हैं, तुलना करवा देते हैं। देखो अब देखना, इन दोनों इक्वेशन को तुलना कराएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड देखना दोनों को, दोनों का AB बटा A डैश B डैश, AB बटा A डैश B डैश। अब इधर कुछ भी हो इधर कुछ भी हो तो भैया ये इसके भी बराबर है और यही चीज इसके भी बराबर है, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? अपने आप क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो आ जाओ लिख देते हैं OB बटा OB डैश इज इक्वल्स टू
OF2 बटा F2B डैश। ठीक है, अब समझना, अब कुछ चीज़ यहाँ पे आपको जानने का जरूरी है, जानना बहुत जरूरी है। वो क्या है भाई, देखो ये O से ना ये पॉइंट B, ये यहाँ तक का, ठीक है, ये डिस्टेंस, ये इस पॉइंट से, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, U बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्यों U है, क्योंकि भैया इस पॉइंट से ये जो है ना बिंब है ना, बिंब की दूरी मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग किससे दिखाते हैं, U से। और ये लेफ्ट हैंड साइड में तो यहाँ पे क्या डाल देंगे, माइनस डाल देंगे। अब समझो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का ले चलो, ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाता है भैया, V कहलाता है भैया, इमेज का डिस्टेंस। और इस तरफ है तो किस में होगा, प्लस में होगा। अब देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा आपका, देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस, तो भैया ये तो F2 मतलब फोकस, ठीक है, यहाँ तक का। ये तीन चीज़ अपने को क्या करना था, समझना था। अब समझते हैं कि भाई यहाँ पे थोड़ा सा अगर लिखे हम कि OB क्या है, -U, ठीक है। OF2, देखो OF2 क्या है, F ही तो है। अच्छा, O और ये जो B डैश अपना है ना, O और B डैश, OB डैश क्या है भैया, V है। अच्छा, तीसरा बात यहाँ पे देखो F2B डैश, मतलब समझना F2B डैश कैसे निकलेगा, देखो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या है, V है, यहाँ से यहाँ तक का पूरा लेंथ V है। और भाई समझो अगर इस पूरे लेंथ को ना इतने लेंथ से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा, मतलब OF2 जो आएगा या F2B डैश जो आएगा, सॉरी F2B डैश जो आएगा वो क्या आएगा, V माइनस F कर देंगे तो ये अपना लेंथ निकल जाएगा। अब बस वैल्यू पुटअप करते हैं और अपना मतलब बन के फॉर्मूला एकदम निखर के बाहर आ जाएगा। आ जाओ देखो, OB के जगह पे क्या रखते हैं, -U, और OB डैश के जगह पे क्या रखते हैं भैया, V रखते हैं। OF2 के जगह पे देखो, OF2 के जगह पे क्या रख दो, F रख दो। F2B डैश के जगह पे क्या रख दो, V माइनस F रख दो। भाई कुछ नहीं करना है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, भरत गुना, ठीक है। अब आ जाओ, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, -U V माइनस F इज इक्वल्स टू V इंटू F, ठीक है। अब इसका करो, -U इंटू V तो -UV, -U इंटू -F, देखो माइनस माइनस क्या हो गया, +UF हो गया, बराबर में क्या है भैया, VF है, ठीक है। अब देखो, अब आपको ना एकदम लास्ट में बस आपको एक चीज याद रखना है, और वो चीज क्या है कि भाई इस पूरे इक्वेशन को, चलो इसको इक्वेशन नंबर 3 देते हैं, इस पूरे इक्वेशन को ना, इक्वेशन 3 को ना आप डिवाइड दे दो UVF से। आ जाओ यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, ठीक है, -UV + UF इज इक्वल्स टू VF। इस पूरे इक्वेशन को UVF से आप क्या कर दो, डिवाइड दे दो। UVF से दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैथमेटिकली भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो U से तो U गया, V से तो V गया, ऊपर में क्या बच गया, 1 बच गया। देखो U से U गया, F से F गया, ऊपर में क्या बच गया, 1 बच गया। देखो V से V गया, F से F गया, ऊपर में क्या बच गया, 1 बच गया। अब जो बचा उसको लिख लो, -1/F + 1/V इज इक्वल्स टू 1/U। अब आपको ना थोड़ा सा चेंज करना है, मतलब सिस्टमेटिक में लाना है। आप ना क्या करो, इसको उधर लेके चले जाओ और इसको क्या करो, इधर लेके चले जाओ। आपका ना लेंस फॉर्मूला आ चुका है, डिराइव हो चुका है। बताओ कितना आसान था, सोचो, ठीक है। चलो लेके आते हैं। तो भाई 1/V तो इधर पहले से ये इधर आएगा ना, तो प्लस में है तो क्या हो जाएगा, -1/U, और ये माइनस वाले को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/F। तो बच्चों देखो, ये था अपना लेंस फॉर्मूला का डेरिवेशन, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। एक बार फिर से इसको क्या कर लेते हैं, जल्दी से क्विक रिवाइज कर लेते हैं। देखो अपने पास ना एक कॉन्वेक्स लेंस था, कॉन्वेक्स लेंस में अपन ना जो ऑब्जेक्ट रखे थे ना वो F1 और C1 के बीच में रखे थे। तो भैया कहीं पे बन रहा था C2 के परे, कहीं पे क्या बन रहा था, उसका इमेज बन रहा था। अब देखो क्या किया हम लोग, एक तो हम लोग किससे लेके चले गए, O से लेके चले गए, ठीक है, मतलब ओरिजिन से लेके चले गए। और एक क्या ले गए, पैरेलल एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या लेके चले गए, पैरेलल लेके चले गए। उसके बाद ये ट्राइंगल को सिमिलर किए और ना भैया इनके
इनके भुजाओं को ना इनके भुजाओं का जो अनुपात है ना उसको हम लोग क्या कर लिए, बराबर कर लिए, ठीक है। उसके बाद ये ट्रायंगल सिमिलर चलते गया, दोनों को रख दिए, बाकी जो डिस्टेंस था जहां जहां से उसको रख दिए। उसके बाद ना सिर्फ सिंपल मैथमेटिक्स लगाए, छोटा सा कैलकुलेशन, आसान सा कैलकुलेशन, और अपना क्या हो गया, लेंस फॉर्मूला डिराइव हो गया। तो बच्चों आपके लिए ना एक होमवर्क है भाई, अपन क्या कॉन्वेक्स लेंस लेके किए, आप क्या करो ना कॉनकेव लेंस लेके इसी फॉर्मूला को डिराइव कर लो, आपका पक्का हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। अगर बच्चों ये चीज आपको समझ में आया हो तो आपका काम क्या है ये आपको पता है। वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में।